नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सिमरन कौर संधू। चलिए एक नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। हर्षोल्लास से धौलशिना व बाड़ीशिना में मनाया गया होली पर्व। पूर्व सैनिकों ने लगाया सरकार पर नाफरमानी करने का आरोप। आंदोलनकारियों ने किया 3 दिवसीय रथ यात्रा का शुभारंभ। दिवसीय महिला टूर्नामेंट का हुआ आगाज। ग्रामीणों द्वारा लगाया गया ग्राम प्रधान पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। जीबी कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब विश्वविद्यालय की एक शिक्षिका ने कुलपति कार्यालय के बाहर हंगामा काटना शुरू कर दिया। शिक्षिका के हंगामे के बाद एक अधिकारी कार्यालय छोड़ भाग खड़े हुए, जिसके बाद शिक्षिका न्याय की मांग को लेकर कुलपति कार्यालय के बाहर बैठकर हंगामा करती रही। हंगामा देख पंतनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शिक्षिका को समझाने का प्रयास किया गया। 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद विश्वविद्यालय के डैम के आश्वासन पर शिक्षिका ने अपना धरना समाप्त किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। और भगवान के अलावा किसी से नहीं डरती। अब मुझे न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए। मैडम किस तरह का न्याय मांग रही हैं आप? ये जानते हैं मुझे कौन सा न्याय चाहिए। एक लड़की दोषी भागी हुई है, यहाँ से 3 महीने गायब रही, उसको बचाया, मुझे फंसाया। आत्मदाह की धमकी दी है मैंने। पेट्रोल और बोरिए ने तो लगा दी थी। पेट्रोल डाला भी लाई में, मुझे कहता हो जाएगा आपका काम। फाइल गई थी, वही पड़ी हुई है। कहाँ पड़ी मेरी फाइल? लाइए ना, किराए भवन भेज देना पवार साहब। कहाँ है मेरी फाइल? ट्रॉफी है और सर मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरे गले से खून भी निकल रहा है। सर बताइए मैं कहाँ जाऊँ? कुलपति महोदय अभी तक नहीं आए, मेरी सुध ले। अब तो आने चाहिए सारे चोर सामने। शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद चल रही है। पुलिस और प्रशासन शहर के नागरिकों की सहूलियत को लेकर नए आयाम ढूंढ रहे हैं, जिसके चलते प्राथमिक चरण में कालू स्थित बाबा के मंदिर से बाजार जाने को लेकर एक अंडरपास बनाने की योजना पर शीघ्र काम चालू होगा। आपको बता दें कि इस अंडरपास से काफी हद तक लोगों को फायदा होगा और यहाँ लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। करीब 95 लाख से यह अंडरपास बनाया जाएगा और इसका सर्वे कार्य चल रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ठगी के बड़े मामले को खुलासा जल्दी होने वाले जो मिले हैं, उसमें का कुछ हिस्सा जो है ट्रैफिक के लिए भी दिया गया है। तो मेरे द्वारा इनको बताया गया है कि इसका अधिक से अधिक हिस्सा हम ऐसे छोटे प्रोजेक्ट में ले और जो डायरेक्ट इम्पैक्ट करे वो प्रोजेक्ट ले, ना कि हम ज़्यादा पहले ब्यूटिफिकेशन और बाकी अन्य चीज़ों पे कम ध्यान देते हुए लोगों को जिसमें राहत मिले ऐसे प्रोजेक्ट ले। तो इसी में हमने एक कालू सिद्ध से जो है मार्केट जाने के लिए अंडरपास का भी दिया है, जो 95 लाख का ही है। तो इसका टेक्निकल सर्वे कराया जा रहा है। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स खोजे गए, जैसे देवल चौड़ टीपी नगर पे है, वहाँ बहुत बड़ा बॉटलनेक है, तो उसका काम अभी जल्दी शुरू हो जाएगा। उसके पैसा भी जो है कमिश्नर महोदय द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। तो कुछ ऐसे बॉटलनेक्स को हम ढूंढ रहे हैं जो कि हम जिस पे राहत दिलवा सकते, पब्लिक को तुरंत जो है राहत मिल सकती। तो इस पे लगातार जो है प्रशासन और पुलिस मिलके जो है संयुक्त रूप से जो है इसमें कार्य कर रही है और जल्दी जो है इस पे परिणाम सड़क पर देखने को मिलेंगे। तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर की रामनगर रेंज के वन कर्मियों पर वन तस्करों ने हमला कर दिया। आपको बता दें, रामनगर रेंज के ज्वालापुर वन क्षेत्र में वन निगम द्वारा जंगल में यूकेलिप्टस के पेड़ों की लाट काटी जा रही है। वन कर्मियों को मुखबिर की सूचना पर ज्वाला वन क्षेत्र से वन निगम द्वारा काटे जा रहे यूकेलिप्टस की लकड़ी के टाल को निकटवर्ती वन क्षेत्र ग्राम इटावा स्थित टाल पर माल पड़े होने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर वन विभाग की रामनगर रेंजर की टीम सहित अन्य सहयोगी स्टाफ ने देर रात छापा मारा। आपको बता दें कि निकटवर्ती गुरुद्वारे के समीप एक फार्म हाउस में यूकेलिप्टस की लकड़ी से भरी ट्रॉली को छिपाया गया था। कल शाम रात्रि के टाइम पर सूचना आई, वहाँ ज्वालावन वन निगम का जो लॉट है हमारा, उसमें जो है 70-80 आदमी घुस गए पेड़ काटने के लिए। जब हम लोग वहाँ फोर्स लेके पहुँचे तब तक वो लोग निकल चुके थे। उसके बाद जो टायरों के निशान को देखते हुए इटावा तक पहुँचे तो वहाँ एक ट्राली हमको मिली। उस ट्राली को हम ला रहे थे तो वहाँ करीब 100-150 आदमी की संख्या में औरतें और आदमी आ गए और वो जो है हमसे उसको हमारे कब्जे से उसको छुड़ा कर ले गए ज़बरदस्ती, जिसकी प्राथमिकी जो है वन निगम द्वारा बाजपुर कोतवाली में दर्ज कर दी गई है। देखिए, जानकारी में आया कि ज्वालावन में वन निगम की जो लकड़ी कट रही थी, उस कटान में कुछ व्यक्ति द्वारा जो है लकड़ी चोरी करने का प्रयास किया गया या अवैध पेड़ काटने का प्रयास किया गया है। और वन विभाग द्वारा इस संबंध में अभी कोई लिखित सूचना हमें नहीं दी है।
और इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर देने पर या सूचना देने पर हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पूर्व सैनिकों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की। इस दौरान अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व सैनिकों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है, जिसमें वन रैंक वन पेंशन 2 में हुई विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई है। इसके साथ ही MSP अलाउंस में सभी रैंक का सम्मान किए जाने को लेकर मांग की गई है। इसके अलावा युद्ध में शहीद व घायल को वन रैंक वन पेंशन 2 में पेंशन वृद्धि का लाभ दिए जाने की मांग उठाई गई। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में पूर्व सैनिक मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। करते हुए धन्यवाद। विचारों से हम सैनिकों का अवगत करा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो अभी कुछ दिन पूर्व हमारा पूर्व सैनिकों के लिए जो है OROP 2 का गठन करने के बाद जिस प्रकार से अधिकारियों ने हमारे OROP को हाईजैक करके हम जवानों की अनदेखी की गई है, जबकि मूल रूप से या मुख्य रूप से पहले से भी यह बना हुआ है कि OROP केवल जवानों को दिया जाएगा, जवानों जैसे तक। अधिकारियों को यह OROP लागू होने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन हम ये नहीं, हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है, मगर कहना इस प्रकार है कि जब OROP 2 लागू किया गया, जिसमें अधिकतम लाभ अधिकारियों को दिया गया बजाय जवानों जैसियों के, जबकि उसी समानुपात में अगर जवानों जैसियों को भी दिया जाता, शायद हम आज इस धरने प्रदर्शन की ओर नहीं जाते। सूबेदार मेजर चंचल सिंह शाही, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन कुमाऊं क्षेत्र का अध्यक्ष हूं। हल्द्वानी में हमारा ऑफिस है और हम पूर्व सैनिकों की जितनी भी गतिविधियां हैं जो उनके साथ अन्याय या उनकी कमियां, उनको पेंशन से संबंधित, विधवाओं को पेंशन से संबंधित या उनके बच्चों से संबंधित कोई भी समस्या, सरकार की तरफ से जो अलाउंसेज या बेनिफिट नहीं मिलते, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। अब अभी जो OROP तो जो 20 जनवरी को भारत सरकार ने घोषणा करी है, उसके बाद हम पूर्व सैनिक सारे आहत हो गए। आहत इसलिए हुए कि उसमें जो हमको मिलना चाहिए था, हमने 2014 को जो मिला उसमें भी हम लोग असंतुष्ट थे, और उसके बाद जो 19 से लागू होना था 5 वर्ष के बाद सरकार के नियम के अनुसार, वो भी हमको जो है बिल्कुल नहीं दी गई। माइनस में हमारी पेंशन चलेगी। हालांकि सरकार बोलती है आपका माइनस नहीं जाएगा, लेकिन अधिकारियों को बहुत बड़ा पैकेज दे दिया, जैसे जो ओनली लेफ्टिनेंट तक कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं, कोई एरियर किसी का नहीं बना हुआ है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। जब बॉर्डर में हम लड़ते हैं, चाइना हो, पाकिस्तान हो और विदेश में हमारी शांति सेना जाती है, तब तो सैनिकों का गुणगान पूरा थकते नहीं, राजनेता लोग, पूरी सरकार थकती नहीं है, इतना गुणगान करते हैं। जब हमारे वेलफेयर की बात, रिटायरमेंट के बाद हमें घर में 2 रोटी सुकून की चाहिए, बच्चों की जिम्मेदारी के लिए पैसों की जरूरत होती है, तब सरकार हमको बिल्कुल आंख बंद कर देती है, हमारी तो ध्यान नहीं देते। उसी तरह हमारे जनरलों ने भी हमारे हितों की कभी रक्षा नहीं करी। ये मुद्दा 73 से यानी थर्ड पे कमीशन से ही हमारा शोषण होते आया है, वो आज तक होते आया है। इसके लिए हमारी संख्या बल के मुताबिक हम अपनी आवाज सरकार तक प्रचंड तरीके से रखना चाहते हैं। हम कोई अफसरों का विरोध भी नहीं करना चाहते, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सब ज्ञापन देंगे OROP के संबंध में, जो जनता धरना प्रदर्शन चल रहा है, MSP का मुद्दा है, OROP का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर के उनकी जो विसंगतियां हैं उनके बारे में हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमको सरकार जो है वो बहुत कम पेंशन दे रही है, जबकि हमारे अधिकारियों को बहुत ज्यादा दे रही है। तो इस संबंध में हम जाते मेमोरेंडम जो है उप जिलाधिकारी तक जाएंगे और वहाँ ये लेके आएंगे हम सारे सैनिक यहाँ से जुलूस निकाल। NH किनारे वर्षों से अवैध रूप से कागज, खोखे, ठेले और फड़ में प्रशासन का पीला पंजा चला है। इस दौरान प्रशासन की टीम को मेयर रामपाल और व्यापारियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। इस दौरान अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर रही नगर निगम की JCB और मौजूद कर्मचारियों को मेयर द्वारा वापस नगर निगम बुला लिया गया, जिसके बाद प्रशासन द्वारा NHI की JCB से अवैध खोखे, दुकान और फड़ को ध्वस्त किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। शहर की भलाई के लिए
एनएच के चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है ताकि ट्रैफिक जाम और जो अन्य समस्याएं होती हैं वो भी ना हो। तो मेरा तो यही कहना है कि जनता इसमें सहयोग करे। पहले नोटिस भी दे दिया गया था, बता भी दिया गया था, अनाउंसमेंट करा दिया गया था और बहुत पहले से इन लोगों को पता है कि ये अतिक्रमण की जद में है, एनएच के चौड़ीकरण में इसको हटना है। तो उसी के क्रम में आज ये कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई बाकी जगह भी की जाएगी। प्रशासन से हमारी लगातार बात हो रही थी और उसमें निष्कर्ष यही था कि अगर उजाड़ेंगे तो इनको कहीं ना कोई अल्टरनेट व्यवस्था करके हम लोग देंगे, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। लेकिन उसके बिना बताए और आज अचानक प्रशासन ने एक धावा बोल दिया है और आज उनको उजाड़ दिया गया हमारे व्यापारी भाइयों को। व्यापारी आज अतिक्रमणकारी इनको दिख रहे हैं जबकि वो 45 साल से वहां पर बैठे हुए हैं। अगर वो अतिक्रमणकारी थे तो अतिक्रमण करने क्यों दिया गया उनको? आज उनकी 4-4 पीढ़ियां गुजर गई हैं, आज वो सड़क पे हैं, व्यापारी रो रहा है। ऐसी स्थिति में आज जो प्रशासन की कार्रवाई है बहुत ही निंदनीय है और हम चाहेंगे कि उनको कोई ना कोई अल्टरनेट व्यवस्था करके दें। मैं अभी डीएम साहब से भी मिला था, डीएम साहब ने एक आश्वासन दिया है कि हम लोग बाकी जो विभाग है उनसे मिलकर हम बात करेंगे और कोई ना कोई अल्टरनेट व्यवस्था करा के हम जरूर देंगे। एनएच की क्योंकि एनएच ये कार्रवाई कर रहा है तो एनएच कम से कम जहां पर भी की जगह है एनएच अपनी जगह की व्यवस्था करा के दे। और मुआवजा, ये कोई मुआवजा होता है कि उसको फूके के उठा के 80,000 रुपये आपने मुआवजा बना दिया है? आप वो पूरा उसको मुआवजा बड़ा करके दीजिए ना ताकि वो कोई ना कोई अपनी अल्टरनेट व्यवस्था कर सके। बाजपुर के ग्राम खमीरिया निवासी ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ग्रामीणों ने एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की है। आपको बता दें कि बाजपुर के ग्राम खमीरिया निवासी ग्रामीण पूर्व ग्राम प्रधान देवेंद्र कुमार सैनी के नेतृत्व में वर्तमान ग्राम प्रधान गोपाल सिंह डोगरा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय में पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाया और एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को ज्ञापन सौंपा। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। यह ग्राम खमरिया का मामला है। जो ग्राम खमरिया में होली चौक बना हुआ है उसमें जो है हमारे पूर्वजों और हम भी जो है वहीं पे होली जलाते हुए आए हैं। ग्राम प्रधान श्री गोपाल सिंह डोगरा द्वारा वहाँ पर जो है पंचायत निधि द्वारा 4 दीवारी का निर्माण कराया गया है और कुछ मनरेगा का पैसा भी उसमें लगाया गया है। पहले ग्रामीणों को बताया गया कि यह जो ज़मीन जो है ग्रामीणों के उपयोग में होगी और इसमें होली का जो है प्रोग्राम होता रहेगा और जो भी है इसे ग्रामीण इस्तेमाल करेंगे। लेकिन किंतु अब प्रधान की नियत में खोट हो गई है तो उसमें वो ये बोल रहे हैं कि ये ज़मीन ग्रामीणों की नहीं है, इस पर मेरा कब्जा है और इस पर जो है मैंने अपना स्वयं का पैसा लगाया हुआ है। इसमें ना तो कोई ग्रामीण शादी करेगा और ना कोई इसमें एंट्री करेगा। पिछले 3 सालों से जब भी होली रखी गई है तो उसमें प्रधान द्वारा किसी का गला पकड़ा गया है, किसी को मारा गया है, धमकाया गया है और उसमें पिछले 3 सालों से लगातार उस गेट पर ताला लगा हुआ है जिसमें कोई भी ग्रामीण एंट्री नहीं कर सकता। और इस बार और उन्होंने अति कर दी है। मेरे ग्रामीण 2 आदमी हैं जिसमें एक विकास नाम है और एक लक्ष्मण है, उनके गला पकड़ के प्रधान द्वारा और उसके भतीजे द्वारा उनको मारा गया है। ग्रामीणों को बेइज्जत किया जाता है वहाँ पर हर साल, उन्हें जो है डराया धमकाया जाता है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन को करीब। रामनगर में उत्तराखंड की महिला ओपन टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें प्रतिभाग के लिए उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से महिलाएं रामनगर पहुंची हैं। आपको बता दें कि रामनगर के कानिया ग्राउंड में 3 दिवसीय बॉलीवुड प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय ब्लॉक प्रमुख रेखा रावत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी, सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत, स्थानीय ग्राम प्रधान सुनीता घुंगतियाल आदि ने किया। संवाददाता कैलाश स्वैल की रिपोर्ट। हमें तो अच्छा लगता है क्योंकि उत्तराखंड में तो टूर्नामेंट बहुत कम होते हैं गर्ल्स के लिए। यहाँ पे एक टूर्नामेंट होता है अभी, मतलब और तो कोई टूर्नामेंट होते नहीं है गर्ल्स के लिए उत्तराखंड में, या फिर हमें आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है टूर्नामेंट खेलने। तो हम मतलब जब से यहाँ पे चैंपियनशिप होती है, जब से यहाँ पे गर्ल्स के टूर्नामेंट हम लोग हर साल आते हैं पार्टिसिपेट करने। स्वर्गीय महेश चंद्र जोशी जी के
स्मृति में यह टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजित किया जाता है और पिछले 8 वर्षों से लगातार यह टूर्नामेंट यहाँ पर किया जाता है। और पहले क्षेत्रीय स्तर पे मतलब उत्तराखंड स्तर पर और ऑल इंडिया स्तर पर यह प्रतियोगिता होती थी, लेकिन विगत 4 वर्षों से हम लगातार महिला ओपन टूर्नामेंट यह उत्तराखंड स्तर का यहाँ पे कराते हैं। मतलब महिला दिवस भी अभी 2 दिन पूर्व था, तो यह पहला ऐसा टूर्नामेंट है महिलाओं पर कि जो ओपन रूप से पहला ऐसा टूर्नामेंट यहाँ इस कान्या ग्राम सभा में देवभूमि स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से कराया जाता है। क्योंकि विद्यालय स्तर पे, महाविद्यालय स्तर पे और एकेडमी स्तर पे तो जो है प्रतियोगिता महिला स्तर पर होती है, लेकिन ओपन रूप से कोई भी प्रतियोगिता किसी भी ना तो हमारे इस उत्तराखंड में कहीं भी नहीं आयोजित नहीं होता है। और इसलिए जो है महिला टूर्नामेंट पिछले लगातार 4 सालों से यहाँ पर करा रहे हैं और हमें अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। इस रिजल्ट में हमारे पास विगत कई सालों से मतलब विगत 4 सालों से 8 से 10-12 टीमें भी यहाँ पर प्रतिभाग करने आई हैं। अल्मोड़ा में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने गांधी पार्क से 3 दिवसीय रथ यात्रा का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि राज्य बनने के बाद जहां विधायकों का वेतन कई गुना बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानजनक पेंशन मिलना तो दूर, उनका चिन्हीकरण तक नहीं हो पा रहा है। वहीं समाज में बढ़ रही अन्य परेशानियों से लगातार सभी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। स्थानीय व्यापारियों व पुलिस द्वारा धोलशिना बाजार में भ्रमण कर होली पर्व मनाया गया। इस दौरान बाड़ेशिना बाजार में व्यापारियों व स्थानीय लोगों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से होली खेली गई। धोलशिना व्यापार मंडल अध्यक्ष दरवान रावत ने बताया, धोलशिना में नया थाना खुलने से होली पर्व पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। आपको बता दें कि क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था होने से होली शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।